हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, आरपीएफ नई भर्ती 2024 में जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है डाउट बना हुआ है कि कौन सा चलेगा, स्टेट का चलेगा या सेंट्रल लेवल का चलेगा। बहुत सारे बच्चों ने स्टेट वाले से ही फॉर्म फिलअप कर दिया है, क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा। बहुत सारे बच्चों ने जो है यहाँ पर सेंट्रल लेवल वाले से ही फॉर्म फिलअप कर दिया है, पुराने वाले से क्या उनका जो है यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट होगा। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। इस वीडियो में ये कन्फ्यूजन आपका खत्म होगा, वीडियो को पूरा देखना। और कौन से वो छात्र हैं जो एग्जाम से पहले ही बाहर हो चुके हैं, वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, तो वीडियो को पूरा देखना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो वीडियो है वो आपकी भाषा में ही, आसान भाषा में बिल्कुल आसानी से बताया जाता है। तो सारी बातें A to Z आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाई जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप सभी का जो कन्फ्यूजन था उसको दूर करने से पहले एक और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या है कि सर एग्जाम कैसे पास करें, कौन सी किताब पढ़े, कहाँ से पढ़ें, वो बता दीजिए। तो देखो, इसका एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन मैं आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूँ कि मैंने कैसे एग्जाम पास किया था, आप भी कैसे कर सकते हैं। कुछ ट्रिक हैं जिनसे आप आराम से अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। कुछ सीक्रेट तरीके होते हैं जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। देखो, कांस्टेबल का आपने फॉर्म फिलअप किया हो या एसआई में फॉर्म फिलअप किया हो, दोनों के लिए बता रहा हूँ। अब सिलेक्शन होगा 100% गारंटी के साथ। वो कैसे? जी हाँ, अब पढ़िए वही जो एग्जाम में आए। अब आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अब वो जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए पूरे यूट्यूब पर ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे। आप लोगों के लिए बना दिया है हमने ऐसे नोट्स, ऐसी पीडीएफ जो सीधे ही एग्जाम में आने वाली है। जी हाँ, अब ये जो पीडीएफ है, ये जो नोट्स हैं, आपको कैसे मिलेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका क्या प्राइस है? देखो भाई साहब, 500 रुपये का पहले पीडीएफ था, जो कि अब आपको मात्र 99 रुपये में मिल रहा है। तो जिसको भी चाहिए वो ले सकता है। यहाँ पर बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, केवल 99 रुपये में आपको ये जो पीडीएफ है बिल्कुल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप पे जाना है। ध्यान से समझ लेना, आपके फ़ोन में व्हाट्सएप ओपन करना है और इस नंबर पर 6396453592 इस नंबर पर मैसेज करना है और आपको जो कंप्लीट पीडीएफ है वो मिल जाएगा। और 100% सिलेक्शन की गारंटी मिल रही है, तो और क्या चाहिए। और दोस्तों, जो आपने सपना देखा है यहाँ पर वर्दी पाने का, ये जो स्टार पाने का, ये आपका पूरा होगा। और इस पीडीएफ से बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो चाहिए अभी दोस्तों व्हाट्सएप पर और मैसेज कीजिए कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, और पीडीएफ का फ़ायदा उठाइए और पढ़िए, जो एग्जाम में आप बिल्कुल अपना 100% दे पाएंगे और वर्दी का सपना आपका पूरा होगा। तो देखिए, ये थोड़ा मेरे पास जो आया है एनेक्सर ए का सर्टिफिकेट आया है, जो कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर दोस्तों यहाँ पर जो है आपका डाउट बिल्कुल क्लियर कर देगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ फ्रॉम द कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ फॉर एससी एसटी। सबसे पहले एससी एसटी के बारे में जानते हैं कि देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे नीचे, द फॉरम ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी प्रोसीड द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी आपके पास जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, यानी दोनों के लिए, एससी एसटी दोनों के लिए। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया है फॉर आपके आरपीएफ में, कांस्टेबल या एसआई में, दोनों के लिए। अब डाउट में ये हो जाता है कि भैया हमने तो यहाँ पर जो है सेंट्रल लेवल का छोड़ के, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कास्ट सर्टिफिकेट था उसका छोड़ के स्टेट का लगा दिया है, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? ये आपके मन में सवाल आ रहा है। तो देखो, आप सभी लोगों को बता दें कि अगर आपने स्टेट लेवल का यूज कर लिया है कास्ट सर्टिफिकेट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है फिर भी। जी हाँ, अब बोलेंगे कैसे नहीं होने वाली है, इसमें तो साफ साफ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखो, मैं आप सभी को बता दूं, फिलहाल ये फॉर्म फिलअप करने के लिए आपकी डिटेल मांगी जाएगी, सिर्फ इसलिए कि आप कौन सी कैटेगरीज हैं, एससी एसटी ओबीसी। फिलहाल ये यहाँ पर जो है आपका लेंगे। मेन जो आपका होगा कास्ट सर्टिफिकेट का खेल, वो होगा आपका डीबी में। ठीक है, डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो फिलहाल अभी जो है आपका जो ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है आपके फॉर्म अप्लाई करते टाइम, ये सिर्फ इस बेस पे मांगा जा रहा है कि आप किस कास्ट से संबंधित रखते हैं, कौन सी आपकी कास्ट है, एससी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एसटी है। तो यहाँ से सिर्फ इनको ये जानकारी मिलती है। बाकी अगर आपने स्टेट का यूज किया, कोई सा भी यूज़ कर लीजिए, सिर्फ उनको जानकारी मिल चुकी है कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं। बाकी आपका जो ओरिजिनल जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपके डीबी में, जो कि आपका डीबी होगा।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा उसमें दोस्तों ये आपका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपसे मांगेंगे। तो अब तब आप अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है वहाँ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, अपना जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसे बनवा सकते हैं। अब बात आती है, चलो ये तो SC ST को हो गया, क्या OBC और EWS के लिए भी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए? तो आप सभी को बता दो, जी हाँ, OBC और EWS को भी सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर देना होगा, ठीक है। और जितने भी OBC वाले या EWS वाले स्टूडेंटों ने यहाँ पर स्टेट लेवल का यानी अपने राज्य का ही कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र यूज कर लिया है, तो उन लोगों को भी मैं सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा कि आप लोग भी बिल्कुल ना घबराएं। सिर्फ और सिर्फ इसमें आपका जो है वहाँ पर जो है आपके कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल मांगा जा रहा है, वो स्टेट का हो या सेंट्रल का हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बाकी दोस्तों DV में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही चलेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों ये चारों जितने भी आपकी जो ये कास्ट हैं, SC हो, ST हो, OBC हो या EWS हो, ठीक है, इन सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है आपका ये काम होगा, ठीक है। बाकी ये बहुत टाइम बाद मुझे मिली है कॉपी, बहुत दिन में इसको निकाल के लाया हूँ, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद मिली है मुझे। थोड़ा सा ये जो है इसमें थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। वो हिंदी में था, ये इंग्लिश में है, ठीक है, इस बात को आप समझ लेना, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मेट आपका जो OBC NCL सर्टिफिकेट है उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। तो ये बाकी आपका तब का फॉर्मेट है जब आपका DB होगा, उससे अभी मतलब नहीं है आपको। देखो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। जो है OBC NCL का जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। NCL कैंडिडेट सेल्फ जो डिक्लेरेशन बाय OBC है, इनका भी ये स्टेट का नहीं चलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला ही इनका चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ ये बोला गया है। और वहीं आप देखेंगे दोस्तों ये EWS के लिए है, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है EWS, इसके लिए भी दोस्तों सेम वही बात की गई है, ठीक है। जो इकोनॉमिकली जो व्हीकल सेक्शन है इसके बारे में वही बात की गई है कि आपको जो है इनकम जो ये आपका चाहिए सर्टिफिकेट वो भी चाहिए इनका, ठीक है, यानी आय प्रमाण पत्र वो भी इसमें वैलिड है, इसका कौन से ईयर का है। लेकिन ये कब का चाहिए? ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चाहिए, लेकिन ये आपको चाहिए उसमें जो आपका DB होगा, ठीक है, उसका ये सर्टिफिकेट का जो मतलब किस तरीके से सर्टिफिकेट बनेगा उसका ये यहाँ पर जो है दिखाया जा रहा है, ठीक है, किस तरीके से आपको देना पड़ेगा उसका ये दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मेट बताया जा रहा है किस तरीके का है, ये आपका OBC का हो गया और ये SC ST का हो गया, यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कि किस किस का फॉर्म जो है रिजेक्ट माना जाएगा, किस किस का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो आप सभी को बता दें कि यहाँ पर आप सभी का जो फॉर्म है रिजेक्ट किसका होगा। तो रिजेक्ट जो फॉर्म होते हैं वो आपकी मिस्टेक से होते हैं। जैसे मान के चलो आपने फॉर्म में अपना नाम गलती से कुछ और लिख दिया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कुछ और लिख दी, तो वहाँ से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। फोटो और सिग्नेचर में आपने गलती कर दी तो वहाँ आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक होती है इनसे आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। एड्रेस गलत फिलअप कर दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना नाम आपने गलत फिलअप कर दिया, इससे दिक्कत हो सकती है। फ़ोटो आपने गलत फिलअप कर दिया है, उल्टा सीधा लगा दिया, उससे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। सिग्नेचर में दिक्कत कर दिया तो इससे फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आप एग्जाम से पहले ही बाहर हो जाएंगे अगर आपने ये प्रॉब्लम की है, समझ रहे हो। तो जितने भी साथी जिन्होंने एक बार फॉर्म फिलअप कर लिया वो दोबारा कोशिश ना करें फॉर्म फिलअप करने की, क्योंकि दो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो भी रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आप साथी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर या कोई, आप ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर DB टाइम पर वो सब कुछ ठीक हो जाता है। बाकी आप अपनी तैयारी पर फोकस कीजिएगा। ये जो दिक्कत आ रही कास्ट सर्टिफिकेट की, ये अब आपका डाउट इसमें ख़त्म हो गया होगा कि कौन सा चाहिए। अगर स्टेट का लगा दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। DB यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपका सही हो जाएगा। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, आपकी जो जितने भी जो वो होते हैं डॉक्यूमेंट, वो सारे चेक किए जाते हैं। पहले आपका वहाँ पर जो फिजिकल आपका एग्जाम लेंगे, रिटर्न एग्जाम, उसके बाद आपका फिजिकल कराएंगे, देन उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, तो ही आपका फिर यहाँ पर जो है वो आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको प्रोसेस पता चला सारा। तो कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।